तो असामान्य सा जीवन इनका रहा है। किसी भी मैथमेटिशियन को आप देख लीजिए तो उनके अधिकांश का जीवन बड़ा असामान्य रहा है। अधिकांश की फैमिली लाइफ डिस्प्यूट रही है और क्योंकि अधिकांश समय उनका इसी काम में निकल जाता, ये दिक्कतें रही थी। तो हम इन तमाम मैथमेटिशियंस के लिए बहुत आभारी है कि उन्होंने अपना सब कुछ त्याग कर हमारे जीवन को वैभवशाली बनाया है, सुंदर बनाया है। ये कुछ मैथमेटिशियंस हैं। बोधायन 800 BC का ये मैथमेटिशियन हमारे हैं। पहले से जो हमारे मैथमेटिशियंस थे या साइंटिस्ट थे वो ऋषि के रूप में रहते थे। और ऋषि का मतलब ये था कि अगर आप थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट करें, ऋषि में हमारे शास्त्रों में कहा गया है जो व्यक्ति 3 या 4 बजे सवेरे 2 या 3 बजे या 3 या 4 बजे उठ जाता है वो ऋषित्व को प्राप्त करता है। उसके बाद जो 5 बजे और 5:30 बजे का टाइम में है वो ब्रह्मत्व को प्राप्त करता है। और उसके बाद उस सूर्य के बाद उठता है तो उसके अंदर एक अजीब सी दिक्कतें उसके व्यक्तित्व में पैदा होती है। कभी कभी ऐसा सपोज है। तो ये ऋषि का सेंस, हमारा सेंस ये है कि भाई जब 3 बजे से आदमी मेहनत कर रहा है, सोच रहा है, तो उसको सोचने का टाइम जरा लंबा मिलता है। इसमें ये बोधायन ऋषि है, मैथमेटिशियन है, 800 BC के मैथमेटिशियन है। और जो इनका मेजर कंट्रीब्यूशन है, इनमें पाइथागोरस, इसको हम पाइथागोरस की प्रमेय कहते हैं कि कर्ण का वर्ग शेष 2 भुजाओं पर वर्गों के योग के बराबर होता है। इन्होंने इसको पहले दे दिया। उस वक्त इन्होंने जो शब्द यूज किया सुलभ सूत्र, सुलभ बने रस्सी, रस्सी के जरिए ये सब इनको निकालते थे। वो तरीका क्या था कि अगर हमने एक रस्सी को ऐसे ले लिया, एक डायगोनल में लिया, तो उसके बाद यहाँ से एक वर्टिकल लाइन ऐसे खींची, वर्टिकल लाइन रस्सी डाली ऐसे, और फिर दूसरा हॉरिजॉन्टल ऐसे मिलाया, तो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता। तो अगर हमको चौकोर बनाना था तो हम इसके 2 राइट एंगल ट्रायंगल को जोड़ देते थे। तो इस तरह से ये बोधायन ने सुलभ सूत्र दिया है। और आजकल जो पाइथागोरस की जो प्रमेय है उसको हम पाइथागोरस बोधायन प्रमेय कहते हैं। तो ये उस वक्त क्वेश्चन है कि भाई जो ये सुलभ सूत्र है उस वक्त इन्होंने ये इस टाइप से ये बनाए थे, ट्रिपलेट्स हैं, जैसे 3 4 5 है, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल्स 5 का स्क्वायर, 5 और 13 है, 5 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर एंड सो ऑन। आजकल इनको पाइथागोरस के ट्रिपलेट्स भी कहते हैं। उसको आप n² - 1 2 n² के हिसाब से इसको निकाला जा सकता है। लेकिन उस आदमी का जो देखने का नजरिया था कि हम राइट एंगल ट्रायंगल कैसे बनाएं, और उस वक्त जब हमको अल्टर्स की आवश्यकता पड़ती थी, विधियों की आवश्यकता पड़ती थी, धार्मिक समाज था हमारा, और उस पर हमको ये भिन्न भिन्न जो ये अल्टर्स रहे, फायर अल्टर्स की आवश्यकता पड़ती थी। तो दिखने में इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, इट इज रेक्टेंगुलर अल्टर, बट इट्स नॉट इजी टू मेक इट। प्रिसीजन के साथ उसको बना लेना सरल नहीं है। या ये सर्कुलर अल्टर है, ये क्यूबिक अल्टर है, ऐसे जो अल्टर यूज फॉर मैन सैक्रिफाइस अल्टर है। तो इस तरह के जो अल्टर जब बनाते थे तो इन्होंने एक धागे को ऐसे ले लिया और फिर एक वर्टिकल गिराया, फिर हॉरिजॉन्टल गिराया, इस टाइप से एक राइट यहाँ बना दिया और एक राइट बना दिया। इस टाइप से इन्होंने अल्टर्स को बनाया। ये सर्कुलर अल्टर ये दिखाता है कि हमारे मैथमेटिशियंस जो थे, हमारे जो एंसेस्टर्स थे, ये ज्योमेट्री को कितना समझते थे। एक एग्जांपल है कि उनके अंदर जो ज्योमेट्री की डेप्थ थी वो काफी ज्यादा। ये अल्टर्स अलग शेप के कैसे होते थे, इनका क्या यूज था, ये तो इनका एक डिजाइनिंग हिसाब से है, लेकिन इनका जो शेप है
It shows their understanding of geometry. ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी, इसके बारे में ये करीब अफगानिस्तान में ये कहा जाता है कि इसको भारत के जो पुत्र है तक्ष, उसके नाम पर हमने इसको बसाया था। और यहाँ पर को ये 700 BC की है, about 10,500 students were reading here, and करीब इसमें 60 सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जा रहे हैं। और 2000 टीचर्स इसमें काम कर रहे थे तक्षशिला में। और यहाँ पर को ये कौटिल्य, पाणिनि, जीवाक, विष्णु शर्मा, इस तरह के ग्रेट टीचर्स वर एसोसिएटेड विद दिस इंस्टीट्यूशन। तो इस जो संस्था थी, इंस्टीट्यूशन था, इसमें पूरी दुनिया भर के लोग आते थे पढ़ने के लिए। और जब कोई हमारे देश के अंदर अटैक करता था, बाहर का विदेशी, तो वो भी इंटेंटेड रहता था कि भाई हम यहाँ से अपने ये हिंदुस्तान से, जहाँ से कुछ जो लर्निंग पर्सन्स हैं, जो हु आर द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन, सच टाइप इंस्टीट्यूशन, वो उनको अपने साथ ले जाते थे, अपने देशों में ले जाते थे कि उनके देश के अंदर भी ऐसी एजुकेशन का प्रचार प्रसार। ये नालंदा यूनिवर्सिटी है, उत्तर यूनिवर्सिटी ने इसको बनाया था। 10,000 स्टूडेंट्स में पढ़ रहे थे और 2,000 टीचर्स थे इसमें। तो 5:1 करीब टीचर और स्टूडेंट का रेशियो बनना। बुद्धिस्ट एजुकेशन के अलावा इसके अंदर बहुत से सब्जेक्ट और भी इसमें पढ़ाए जाते थे। और ये यूनिवर्सिटी भी भारत की नामी गिरामी यूनिवर्सिटी रही। आजकल फिर से इस पर काम हो रहा है हमारे देश में। और एक बात और भी आप इसको एसोसिएट करेंगे कि एजुकेशन का कितना असर पड़ जाता है। अगर आप बिहारी लोगों को देखेंगे तो उनका मैथमेटिकल ब्रेन, दे आर वेरी रिच इन मैथमेटिकल ब्रेन। It is because of such type of university they had in past. बाद में हमारे देश के अंदर एस्ट्रोनॉमी है, वो आई। अभी हमने पांडे जी बिहार का ये कहा ना, बिहारी लोगों की बात की, तो मैं सब लोगों को बता दूं, हो सकता है आप लोगों को कुछ को पता भी हो। यूपीएससी में ना सिविल सर्विसेज में सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं। यूपीएससी में जो आईएएस का एग्जाम होता है ना, अगर ये प्रांत वाइज आप देखें ना, जैसे यूपी और बिहार और बंगाल, तो सबसे ज्यादा बिहार से निकलते हैं आईएएस। तो ये भी हमारे देश के अंदर आप ख्याल कर रहे हैं कि एस्ट्रोनॉमी हमारे देश की इजाद है। आर्यभट्ट was the person who in the very first time told about astronomy and worked in it. और एस्ट्रोनॉमी का जो यूज था, तो उस समय जो लोग अपना ट्रेड करते थे, ओशन से जाते थे या मरुस्थल से जाते थे जहाँ पर आंधी तूफान आते थे, तो उनको जरूरत पड़ती थी कि भाई किस टाइम में आंधी तूफान आएगा, किस टाइम में ज्वार भाटा आएगा, तो उसको अपना सेव करते हुए जाते थे। इसलिए जो एस्ट्रोनॉमी की जो जानकारी थी, अब वो ग्रह नक्षत्र को देख कर इसका अंदाज लगाया करते थे। तो जिनको एस्ट्रोनॉमी की अच्छी जानकारी होती थी, उन लोग के लिए ये सब काम करना आसान होता था। तो भारत के अंदर एस्ट्रोनॉमी के बहुत से इंस्टीट्यूट थे, जैसे पटना में था या उज्जैन में था। इवन जो गुरुकुल्स थे उसके अंदर भी टीचर्स एस्ट्रोनॉमी को विद प्रायोरिटी पढ़ाते थे। एंड जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स थे वो कोशिश करते थे कि दे गो थ्रू द एस्ट्रोनॉमी। ये हमारे देश के लीजेंडरी पर्सन है और पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान को जो सबसे ज्यादा आदर जिस आदमी ने दिलाया है, ही इज द पर्सन आर्यभट्ट।
ये आर्यभट्ट जो है अनेक काम इन्होंने किए। इसको फॉरवर्ड तुम कर सकते हो नहीं, ठीक है। इनके जो मेजर वर्क है कि ये लूनर इक्लिप्स, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। पहले से कहा जाता था कि भाई राहु ने चंद्रमा को ग्रस लिया। अब ये 550 के लगभग की बात है, 500 के या 520 530 एडी की बात है। तो ये कहा जाता है कि राहु ने सूरज को ढक लिया, ग्रस लिया। तो इन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, ये बेसिकली हुआ क्या कि भाई सूरज और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ गई, तो उसकी छाया ऐसा हो रहा है। तो ये कंसेप्ट लाने वाले आदमी पहले आदमी थे। रोटेशन, पृथ्वी अपने अक्ष में रोटेट करती है। अभी चीजें आप सोचें कि वो आदमी, हम भी तो यहाँ पर रह रहे हैं, हमको तो नहीं दिखता कि पृथ्वी घूमती है। उस आदमी का कैसी सोच होगी जो इस बात को विजुलाइज कर पा रहा है कि पृथ्वी घूमती है। और इसके अलावा जो चंद्रमा में रोशनी है वो सूरज की रोशनी है। अब चंद्रमा ही तो अदरवाइज आप देखें हमारी कितनी कहानियां चंद्रमा से एसोसिएटेड थी, लेकिन उन्होंने बताया कि ऐसा है। इसके अलावा साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन की बातें इन्होंने कही। इवन ट्रिग्नोमेट्री में काफी काम इन्होंने किया, क्योंकि बहुत चीजें बगैर त्रिकोणमिति के हो नहीं पाती। वो अलग बात है कि भाई हम जिस त्रिकोणमिति का इस्तेमाल कर रहे थे वो उतनी एक्टिव थी या नहीं थी, बट ही इज अ पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री इन मैथमेटिक्स। इसके अलावा सोल्यूशन ऑफ सिंगल वेरिएबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये लेंथ ऑफ अ ईयर इन्होंने निकाला कि भाई करीब 365 दिन है, पाई की वैल्यू इन्होंने निकाली। पृथ्वी का डायमीटर कितना होता है ये निकाला। तो ऐसे बहुत से काम, और यकीन नहीं होता कोई आदमी इतना गजब का सोच सकता है। और एक छोटे से लाइफ स्पैन में करीब 74 ईयर्स 74 ईयर्स की लाइफ स्पैन में कोई आदमी इतना ज्यादा सोच सकता है और इतना एब्स्ट्रैक्ट चीजों को सोच सकता है। फिजिक्स के अंदर आप देखें चीजें दिखती है, लेकिन यहाँ पर हर चीज एब्स्ट्रैक्ट है। ये दिमागी स्तर पर काम हो रहा है, तो इट इज नॉट एन। और इसके अलावा जो डेसिमल सिस्टम है उसको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। और उसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनका कंट्रीब्यूशन है कि इन्होंने जीरो की धारणा को यहाँ पर रखा। यद्यपि इन्होंने जो कुछ लिखा, दे नेवर यूज्ड द सिंबल जीरो। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे 101 लिखना है तो उन्होंने 1 स्पेस देन 1 एंड स्पेस या डॉट देन 1, इस टाइप से उन्होंने लिखा। लेकिन उन्होंने उसको डेसिमल सिस्टम में लिया, 1 into 1 plus 0 into 10 plus 1 into 100, इस डेसिमल सिस्टम में लिया। उससे पहले लोग कहते थे कि भाई जीरो की जरूरत ही क्या है। भाई पेड़ में आम होंगे तो एक आम होगा, 2 आम होगा, 3 आम होंगे। कहीं पर लोग होंगे तो 1 आदमी होंगे, 2 आदमी होंगे, 3 आदमी होंगे, 1000 आदमी होंगे। लेकिन जीरो आदमी पर बात क्या करनी है, क्या इंपॉर्टेंस है जीरो? हाउ नथिंग कैन बी समथिंग, इस टाइप से लोग बात करते थे। लेकिन ही इज अ पर्सन हु टॉक्ड अबाउट जीरो। और उसने मैथमेटिक्स के सोचने के डायमेंशन को बड़ा कर दिया। जैसे ही जीरो आ गया, then we can talk about the positive numbers and then we can also talk about the negative numbers. बाद में इनको तमाम से सम्मान हमारे देश के अंदर इनको दिया गया। इनका में जो ऑब्जर्वेटरी है आर्यभट्ट के नाम पर है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस। ऐसे बहुत से अवार्ड इनके नाम पर दिए जाते हैं।
1975 में हमने यहाँ इनके नाम पर एक स्लाइड भेजा था। इसके बारे में बात करते हैं 12 मिनट की। ये 505 से 587 ED तक कर रहे हैं और ये भी बहुत लर्नेड पर्सन है। ये कहते हैं कि भाई ही इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द 9 jewels of the court of the legendary और जब ये बीच में कभी आर्यभट्ट के समकालीन है, जब ये कहीं कुसुमपुर पटना जा रहे थे, कुसुमपुर कहते थे पटना को, पटना जा रहे थे, तो पटना में ये इनसे मिले कुलपति जो वहाँ के थे आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी के वहाँ पर को। तो उन्होंने जब बातें की तो आपने देखा कि भाई ये एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी में उनका बहुत ही अच्छा दखल था आर्यभट्ट का। तो ये बहुत ही प्रभावित है, उन्होंने अपना बाकी जीवन जो है इसमें लगाया। इसके अलावा ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट वगैरह उन्होंने इसमें खोजे हैं, पास्कल ट्रायंगल जिसे हम कहते हैं। इसके अलावा देखिए ये जो इट इज वेरी अमेजिंग थिंग कि उस वक्त के लोग sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x 1 sin x प्लस cos स्क्वायर 2 माइनस x, ये सब फॉर्मूले मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं जिसको आज हम बच्चे हमारे यूज करते हैं, वी आर इंडेप्टेड टू Varanasi फॉर दिस कंटिन्यूएशन। अब आप सोचिए कि उस वक्त आदमी कैसा सोच रहा होगा, ये sin थीटा cos थीटा क्या है। अब इस जो जीरो था, शून्य था, उसको शून्य शेप देने का जो क्रेडिट है वो ये ब्रह्मगुप्त को जाता। आर्यभट्ट ने तो उसमें स्पेस छोड़ा था या डॉट लिखा था, तो ब्रह्मगुप्त ने इसको जीरो को ये शेप दिया। तो ये दोनों का हमारा बराबर का कंट्रीब्यूशन है, आर्यभट्ट का और ब्रह्मगुप्त का भी जीरो को वर्तमान रूप देने का। और इसके अलावा इन्होंने प्रॉपर्टी ऑफ जीरो लिखी, उस जीरो की जिसको लोग कहते थे जिसमें बात करना बेकार है, हाउ नथिंग कैन बी समथिंग, जिसके बारे में लोग कहते थे, उसकी प्रॉपर्टीज लिखी। उन्होंने कहा इफ जीरो इज एडेड टू एनी नंबर, नंबर रिमेन्स अनअल्टर्ड, n minus 0 equal to 1, n into 0 equal to 0, and n upon 0 equal to 0, ये इन्होंने कहा। अभी उस